प्रणाम मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग का ये अध्याय हमें बताता है कि हमें जीवन में किस प्रकार से अपने कर्मों को करना है और कर्मों में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि यही आसक्ति भय का और चिंता का कारण बनती है। श्लोक संख्या 10। बुद्धि योगेन कर्माणि संयत कृत्वा फलम शृणु। साक्षात्कार बुद्धि से किए गए कर्मों में लोभ या फलों का आसक्त ना रहना। भावार्थ, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम में आसक्त होना दुख और भ्रम का कारण बनता है। श्लोक संख्या 11। यस्य न हश्यति न दृष्टवती धर्मेण चलाते है सह। जिसका मन ना तो खुशी में बहकता है न दुख में हारे और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहता है, सच्चा योगी वही है। कहते हैं सच्चा योगी सुख और दुख में समान दृष्टि रखता है और धर्म के अनुसार कार्य करता है। श्लोक संख्या 12। कर्मानधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म, भावार्थ, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। श्लोक संख्या 13। यतु कर्म फल त्यागम पश्य संयम संपन्ना। जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है और संयमित है, वही सच्चा योगी है। संयम और निष्काम कर्म ही हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर लेकर जाते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, फल की चिंता नहीं। अक्सर हमारा समय फल की चिंता में खोया रहता है और कर्म भी हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। जब आप निष्काम कर्म की साधना करते हैं कि आपको सिर्फ कर्म करते चलते जाना है, उसके फल क्या होगा उससे बाहर निकलकर कर्म करते हैं, तब आपकी आत्मा सशक्त बनती है, यानी कि बलिष्ठ बनती है और जीवन में संतुलन और शांति आती है। आज ही इसे हमें अपने जीवन में अपनाना होगा और देखें कैसे कर्म आपके जीवन को उज्जवल बनाते हैं। कर्म करना तो सृष्टि का भी नियम है, परंतु यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो यही कर्म हमारी आत्मा को सशक्त बनाते हैं और हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं। तो अगली वीडियो में मैं फिर आपसे श्लोक संख्या 14, 15 और 17 पे चर्चा करूँगी।